इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर। इटावा में कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता के बाद से राजनीति गर्मा गई है। लगातार अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं। साथ ही उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिया गया है। जी हां, इटावा के कथावाचकों के मामले में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो चुकी है। यूपी के इटावा में कथावाचक के साथ हुई घटना को लेकर अभी विवाद चल ही रहा है कि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कथावाचकों की भारी भरकम फीस को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के कहा कि किसी की हैसियत है क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर कथा करने के लिए बुला ले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े कथावाचकों की फीस को लेकर के बयान दिया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले। कोई अंडर टेबल लेगा, आप पता करवा लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते क्या? जो कथावाचकों को मैंने बुलाया वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी हैं कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने भी पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहाँ पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव में 21 जून को कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई थी। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने कथावाचकों का सिर मुंडवाकर उनका अपमान किया। उन पर गांव को अपवित्र करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद 26 जून को अहीर रेजिमेंट और अन्य कार्यकर्ताओं ने गांव में प्रदर्शन भी कर दिया। इस दौरान पुलिस पर खूब पथराव भी हुआ, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, और इसी के बाद से इस घटना को लेकर लगातार राजनीति भी जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।